ज़्यादा तवक्को नहीं है वो इसमें ताख़ीर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये वो चीफ जस्टिस साहब का ज़रा रिकॉर्ड ही ऐसा है। पर ये पहले दिन 15 मिनट के अंदर मुअत्तल होना चाहिए। कल जो सज़ा हुई है साइफर केस में, उसमें तो ऐसी बात हुई है जो कभी सुनी ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं हो सकती। वो क्या कि जज साहब ने कहा है कि बड़ी जल्दी हमने ट्रायल ख़त्म करना है। क्यों करना है? क्या आपकी कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी वगैरह उनकी नहीं है, पर जल्दी ट्रायल ख़त्म करना है। और ट्रायल ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो वकला हैं प्रोसिक्यूशन के, उनमें से 2 को सिलेक्ट करके कहा बेटा आप इधर आ जाओ, अब आप मुल्ज़िमों के आप वकील हो। और ये गवाह, ये प्रोसिक्यूशन के इस्तग़ासे के गवाह हैं, इस पे आप जिरा करें इस तरह जिस तरह आप मुल्ज़िमों के वकील हैं। ये किस तरह हो सकता है? ये तो मिस ट्रायल, ग्रोस मिस ट्रायल हो गया स्ट्रेट अवे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें और इसमें भी जो मुल्ज़िम का दिफा है, जो स्टेटमेंट है, वो ली नहीं। वह इस्तग़ासे को आप मौका देते हैं वो अपने गवाहान पेश करें, उन पे जिरा भी आप उनके फ्रेंडली लॉयर से कराते हैं जो उनकी तरफ है। और फिर मुल्ज़िम को क्या जो 342 ये है ना, ये सेक्शन है 342, जिसके तहत मुल्ज़िम का बयान होता है। 340 है और 342, इसके तहत 342 में सारे ही उसको सवालात मौजू जो हैं उसके बारे में किए जाते हैं। ये 342 इसलिए है कि ये मुल्ज़िम का बयान है। इस्तग़ासे का सारा मुकम्मल हो गया केस, अब मुल्ज़िम का बयान है। अब मुल्ज़िम का बयान आया तो उसके बग़ैर बयान लिए हुए आपने उसको सज़ा कर दी। उसके 2 मराइल अभी निकाल दिया आपने। एक मरला 382 का बयान, 342 का बयान, और दूसरा मरला कि उसने अपने गवाह जो पेश करने हैं, उसने दरख्वास्त देनी है कि मुझे ये रिकॉर्ड मंगाया जाए। अब कल के केस में जो कल था साइफर वाला, उसमें ना गवाह बनाने की ज़रूरत उन्होंने महसूस की जज साहबान ने, डिफेंस के, सफाई के, ना मुल्ज़िम का शाह महमूद का तो सिरे से लिया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया। इमरान खान का जो रिकॉर्ड किया बयान, वो उन्होंने अपनी तरफ से, उसने पढ़ाया ही नहीं उनको, उसके दस्तखत ही नहीं है उस पर। अब ये तो चलने वाली बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि ऐसे वकला भी हैं पाकिस्तान में जो एक तरफ एक पार्टी के वकला है और उनके साथ एसोसिएटेड है, वो आके जिरा करेंगे मुल्ज़िम की तरफ से अब इस्तग़ासे के गवाहों पे, और मुल्ज़िम को बग़ैर मौका दिए उसको सज़ा देंगे। ये दुनिया में कहीं तस्लीम नहीं की जाएगी। इससे जगज़ाही होगी पाकिस्तान की। इस पर जितने आर्टिकल बाहर लिखे जाएंगे सब जगज़ाही होगी कि ये कैसा मुल्क है जहाँ इंसाफ का ये पैमाना है कि मुल्ज़िम जाए को ये मौका ही नहीं दिया जाता। अब इससे असर हमारी मईशत पे पड़ेगा। कौन आएगा कहेगा कि मैं पाकिस्तान चलूँ और वहाँ जाके इन्वेस्ट भी करूँ, क्योंकि वहाँ तो अगर मैं मुल्ज़िम हो गया तो मुझे बग़ैर सुने, बग़ैर मौका दिए मुझे सज़ा भी कर सकते हैं। ये कुछ रियासतों की शोहरत बन गई हुई है और वहाँ लोग ये वहाँ तफरीह के लिए भी सयाह भी कम जाते हैं। इसमें जो मैं समझता हूँ ज़रूरी चीज़ वो है, एक कि ये फाइल जल्दी हो और उसकी ये 8 फरवरी से पहले इसका फैसला हो, ये मुअत्तल करनी है कि इसको चल सकती है, ये 8 फरवरी से पहले होना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि जिन वकला ने किया है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ शाह महमूद एंड इमरान खान और वो टीम में रहे हैं इस्तगासे की, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये दो जज साहिबान हैं जिन्होंने ये फैसले दिए हैं 342 की स्टेटमेंट के बगैर, मौका सफाई को अपने सफाई में गवाह बुलाने के, ये 342 में वो कहता है, उससे सवाल किया जाता है तुमको ये शहादत पेश करोगे, सबूत पेश करोगे, मुल्ज़िम को कहा जाता है। मुल्ज़िम इस केस में यकीनन कहता तोशा खाना के केस में कि मैं बिल्कुल पेश करूँ, और मैं ये तलब कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तोशा खाना का रिकॉर्ड जो जुनेजो साहब से लेके काकर साहब तक है वो आप पेश करें। अगर ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस है, ये गौर से सुनिए, अगर ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस साबित हो जाती है 50 साल के रिकॉर्ड से कि इसी तरह ही होता रहा है, सारे वज़राए आज़म, सारे सदूर, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह तोशा खाना से इसी तरह गिफ्ट जो मिला उसमें अरबी ने आपके हाथ में दिया, आप वज़ीर आज़म हैं, आपने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को दे दिया कि इसका ज़रा तखमीना लगाओ क्या कॉस्ट, मैंने क्या पे करना है अगर लेना, क्योंकि गिफ्ट मुझे मिला है पर मैं ये जाएगा रियासत के ट्रेजरी में, तोशा खाना में, वहाँ से मुझे बताओ। वो एक कमेटी बैठी है, कमेटी उसका फैसला करती है कि ये कीमत लगी।